ध्याय महेशम, सतत भगवान के ध्यान में डूबी रहती थी और भगवान शिव के ध्यान में ऐसी डूबी कि भगवान शिव ही उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए। दक्ष ने बहुत विरोध किया विवाह के समय में, करे पता नहीं कहां से जंगली पकड़ के ले आए, मैं इतना बड़ा राजा। भगवान शिव के स्वरूप को देखकर कि अमंगल्यशील है, ऐसे स्वरूप को देखकर, केवल उनके स्वरूप को देखकर दक्ष प्रजापति भगवान शिव से विरोध करता है। विवाह जैसे तैसे पुत्री के प्रेम के कारण विवाह हो गया। विवाह जब हो गया तो बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन सती माता क्या देखती हैं कि हमारे जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के ऊपर से नाना प्रकार के विमान निकल रहे हैं, एक से एक विमान चल रहे हैं। बड़ी उत्कंठा हुई माताओं में प्रायः बड़ा ऐसा भाव होता है कि अगल बगल वाले अगर कोई सज धज के कहीं जा रहे हैं तो सहज स्वभाव होता है कि कहां जा रही लोग हैं। अंदर से जानने की बड़ी उत्कंठा होती है कि ये लोग कहां जा रहे हैं। माता सती के हृदय में भी ऐसा ही भाव जागृत हुआ कि आज ये सारे के सारे विमान हमारे कैलाश पर्वत के ऊपर से, ऐसा कौन सा कार्य होने जा रहा है। जैसे तैसे करके एक विमान से आवाज आई, ऊपर से उड़ रहे हैं, विमान जा रहा है ऊपर से और सती माता ऊपर ताक के देख रही है। मानो वह विमान इस कारण से जा रहे हैं कि वो बताना चाहते हैं सती माता को कि अरे सती, जहां हम जा रहे हैं वहां तो तुझे भी नहीं बुलाया गया। ऐसा प्रायः भाव होता है कई लोगों का कि अगर पड़ोस में किसी का विवाह हो, किसी के घर में कोई मांगलिक कार्य हो और आपस में पड़ोसियों का कुछ आपस में वैमनस्य हो जाए और किसी कारण से आमंत्रण ना आए, तो अब जिसे बुलाया है वो जूता चप्पल आके कहां उतारेगा, जिसको नहीं बुलाया। अरे आपको नहीं बुलाया, आपको क्यों नहीं बुलाया? अरे हम तो आए इसलिए थे कि आप और हम दोनों साथ में चलेंगे, पर आपको बुलाया क्यों नहीं? अरे ऐसा क्या बात होगी? पता है पहले से कि नहीं बुलाया गया है, फिर भी जूता चप्पल वहीं जाके उतारना है, क्योंकि मतभेद और बढ़वाने। यही आज हुआ है कि सारे के सारे विमान ऊपर से जा रहे हैं। भाई दाएं बाएं इतना बड़ा अंतरिक्ष है, इतने ऊंचे कैलाश के ऊपर से ही उड़ा के ले जाना था अपना विमान, कहीं और से ले जाते, परंतु वहीं से गए। और हुआ भी वही कि माता का स्वभाव था, माता ने बड़ी उत्कंठा हुई तो ऊपर से एक जो मित्र थी उनकी, वो नीचे देख के कहती है कि अरे सती, तू अभी तक यही है, तैयार नहीं हुई? अरे तुम्हारे पिता का तो यज्ञ है इतना बड़ा, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति हरिद्वार में बहुत बड़ा विश्व स्तरीय यज्ञ वहां कर रहे हैं, ब्रह्मांड स्तरीय यज्ञ, तू अभी तक नहीं आई। अब माता सती क्या कहती है कि मुझे नहीं बुलाया या मेरे पास निमंत्रण नहीं है? उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं भी आ रही हूं बहन, तुम पहुंचो, मैं भी पहुंचती हूं। विमान सारे चले गए। भगवान भोलेनाथ तो वहां पर ध्यान समाधि में अपने बैठे थे, ध्यानमग्न अवस्था में थे। माता सती आके हाथ जोड़ के उनके आगे आके बैठ गई चुपचाप कि अब नेत्र खुलेंगे, अब नेत्र खुलेंगे। कभी अभिनय करती हैं खांसने का, कभी कुछ करती हैं कि मेरी आवाज सुन के क्या पता भोलेनाथ उठ जाए। माताओं को अपने मायके से बड़ा प्रेम होता है, स्त्रियों का अपने मायके के प्रति बड़ा प्रेम होता है। चाहे छोटे से छोटा आयोजन हो, किसी का चूड़ाकरण संस्कार ही क्यों ना हो, पर अगर
थोड़ा सा अगर न्योता मिल भी गया तो वो बड़े पूर्ण मन से वहां सेवा देती है, प्रसन्न रहती है। ऐसी सती माता भी बड़ी उल्लासित थी कि मैं भी अपने पिता के घर जाऊंगी। तो सोचा कि क्या पता मेरे पास निमंत्रण नहीं आया है, भोलेनाथ को बोला होगा, शिव शंकर को न्योता आया होगा भगवान को। तो अब नेत्र खुलने का इंतजार करने लगी। नेत्र खुले जैसे तैसे करके, तो माता सती ने कहा कि प्रभु ये आज विमान बहुत जा रहे हैं। सीधा नहीं कहा ऐसे, ये कहा कि आज विमान हमारे कैलाश के ऊपर से बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं, और उनमें से ही किसी ने मुझे सूचना दी है कि आपके ससुर जी के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। देखो चतुराई, देखो माता की, अपना संबंध नहीं बता रही है कि मेरे पिता के घर होने जा रहा है, कह रही है आपके ससुर के घर, आपके जो ससुर हैं, ताकि भोलेनाथ तुरंत कहे कि हाँ हाँ जाओ। जब ऐसा कहा तो भोलेनाथ पहले तो छुपाने लगे। देखो भगवान का चरित्र देखो, भाई विष को कंठ में रखा है ना, तो संपूर्ण संसार के जहर को पी जाते हैं। भगवान को कह रही है कि क्या आपको कोई निमंत्रण मिला है? तो भगवान ने कहा नहीं सती, ऐसा है देवी कि निमंत्रण तो नहीं मिला है, और मैं चाहता हूं कि आप भी ना जाओ। माता ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? भाई इतना बड़ा यज्ञ है और पुत्रियां वहां ना पहुंचे तो यज्ञ तो फिर अधूरा रह जाएगा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? भगवान ने कहा कि अब जाके, जब बहुत बार पूछा तब जाके थोड़ा सा बात बताई, पूरी नहीं बताई फिर भी, परंतु बात क्या थी। इसी प्रकार का एक यज्ञ पहले भी यज्ञ दक्ष ने किया था, और उस सभा में सारे के सारे देवता बैठे हुए थे। भगवान नारायण वहां उपस्थित थे, ब्रह्मा जी वहां उपस्थित थे, और भगवान नारायण, विष्णु और ब्रह्मा के साथ साथ भगवान शिव भी वहां एक आसन पर विराजमान थे। भाई तीनों का स्वरूप एक ही तो है, तो तीनों एक साथ वहां विराजमान थे। और जब दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने दक्ष की उपाधि दे दी थी, पहले तो सामान्य राजा थे, परंतु तब चक्रवर्तियों का भी जो सबसे बड़ा सम्राट होता है उसे दक्ष कहते थे। तो उन्हें जब दक्ष की उपाधि दे दी, तो दक्ष की उपाधि देने के बाद दक्ष का अभिमान इतना बढ़ गया कि वह जब उस सभा में प्रवेश किया तो सबके सब देवता उसके स्वागत में खड़े हो गए थे। सबके सब देवता उसके स्वागत में खड़े हुए, परंतु भगवान नारायण खड़े नहीं हुए, भगवान ब्रह्मा खड़े नहीं हुए, और भगवान शिव भी खड़े नहीं हुए। खड़े क्यों नहीं हुए भाई? जब सबके सब खड़े हुए, ये क्यों नहीं हुए? भाई देखो, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कौन? दक्ष। ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? भगवान नारायण के। ठीक है, भगवान नारायण ने ही ब्रह्मा जी को बनाया है, उस नाते से वो पुत्र हो गए। और भगवान ब्रह्मा की ही भृकुटी से कौन उत्पन्न हुए? भगवान शिव। क्रोध जब ब्रह्मा जी को आया था तो भृकुटी से ही कौन निकले थे? शंकर जी। रुद्र नाम रखा गया था, क्योंकि रोए थे बहुत ज्यादा, तो भृकुटी से प्रकट हुए थे। तो इस नाते से क्या हो गए? बराबर के हो गए ना। वैसे तो सब तीनों के तीनों एक ही है, ये मान के चलिए। भेद करना सबसे बड़ा महापाप है इन तीनों कि ये बड़ा, कि ये बड़ा, कि ये बड़ा। भगवान नारायण बड़े कि ब्रह्मा जी बड़े कि भगवान शिव बड़े, ये सबसे बड़ा अपराध है प्यारे। यही हुआ था। और दक्ष प्रजापति को अभिमान के कारण मन में ऐसा भाव आया कि ये तो मेरा दामाद था, चलो भगवान विष्णु तो मेरे दादा तुल्य हो गए भाई। जब ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं तो ये दादाजी हो गए, और पिता तो वैसे भी खड़ा नहीं होगा, इनका तो आशीर्वाद देने का काम है। परंतु ये शिव खड़ा क्यों नहीं हुआ?
शिव खड़ा क्यों नहीं हुआ? बस इसी का अपराध उसने मान लिया। ये नहीं देखा कि इतनी सभा खड़ी हुई, दृष्टि किस पे गई? जो खड़ा नहीं है। यही स्वभाव हम सबका भी होता है। दृष्टि वहां जाती है जहां कमी रह जाए, दृष्टि वहां नहीं जाएगी जहां सब कुछ अच्छा हो गया। एक चूक में तुरंत क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो वहां ऐसा ही हुआ। प्रजापति जो दक्ष था उसका तो क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने अपशब्द ऐसे कहने शुरू किए। भगवान शिव को कहता है, सीधा सीधा नहीं कहा पहले तो धन्यवाद किया कि आप सब लोग सभा में पधारे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु इस सभा में एक ऐसा अनधिकारी भी आया हुआ है जिसको इस आयोजन में बुलाना ही नहीं चाहिए था। बोल किसके लिए रहा है? भगवान शिव के लिए। भगवान शिव नेत्र बंद करके भगवान राम का अखंड जाप कर रहे हैं। और खड़े न होने का कारण भी यही था। वास्तव में भगवान शिव के मन में कोई ऐसा भाव नहीं था कि मैं इनका अपराध करूं। भगवान शिव एक क्षण को बर्बाद नहीं करते। एकांतवास या फिर वैसे बिना किसी के वार्तालाप के वास जैसे ही उन्हें मिलता है तो नेत्र बंद करके तुरंत समाधिस्थ अवस्था में पहुंच जाते हैं। भगवान राम का निरंतर जाप करते रहते हैं। उस दिन भी वही हुआ था कि वह निरंतर भगवान राम 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 अंदर जाप कर रहा था, निरंतर अखंड जाप। तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं लगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं। और ऐसे आयोजनों से तो वो वैसे भी दूर रहते हैं। यहाँ तो केवल जामाता की दृष्टि से ही वहां पहुंच गए थे, क्योंकि दक्ष ने दामाद के नाते उन्हें बुलाया था। परंतु क्रोधित हो गया दक्ष और बड़ा ही अपमान किया भगवान शिव का कि ऐसा अमंगल वेशधारी है, जंगली है ये, ऐसे वस्त्र पहनता है। फिर भी मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी की और अपने दादाजी भगवान विष्णु के कहने पर अपनी सुकुमारी, जिसको मैंने इतना सुख सुविधाओं से उत्प्रोत करके पाला था, और इस जंगली के हाथ में दे दिया। ऐसे ऐसे अपशब्द बोले महाराज कि कोई सुन ना पाए वहां। भगवान शिव मुस्कुराते रहे। सोचा कि चलो यहां से उठ के चल देते हैं। जाने लगे खड़े होके, और नंदीश्वर से राह नहीं गया। नंदीश्वर से रहा नहीं गया और नंदीश्वर तुरंत खड़े हो गए। कोई बोल नहीं रहा है, परंतु भगवान शिव के क्या पता कौन दक्ष है कौन क्या है। उनके लिए तो नारायण भी भगवान शिव है, ब्रह्मा जी भी भगवान शिव है, सब कुछ है। यही हुआ और नंदीश्वर खड़े हो गए। बोले, अरे ओ दक्ष, बड़ा बकबक कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत की मेरे आराध्य को, भगवान शिव शंकर को तूने ऐसे अपशब्द कहे। बहुत साल यहाँ आयोजन हुआ और यहाँ तो श्राप कॉम्पिटिशन चल रहा है। उधर से एक ऋषि खड़े हो गए जो आचार्य थे उस यज्ञ के। अब वो उन्हें बुलाया दक्ष प्रजापति ने, तो दक्ष प्रजापति का बड़ा पक्ष ले रहे थे। तो उन्होंने नंदीश्वर को श्राप दिया कि तुम जैसे जितने भी गण हो, तुम सब के सब अभक्ष्यवान हो जाओ। जो ग्रहण करने वाली वस्तुएं नहीं है उनको भी ग्रहण करना प्रारंभ कर दो। ऐसा जब श्राप एक तरफ से दूसरी तरफ से चलने लगे तो भगवान शंकर ने कहा कि अरे राम राम, आए किस वजह से थे यहाँ भजन करने के लिए? यहाँ तो श्रापों का कंपटीशन चलने लग गया है। एक इधर से दे रहा है, एक उधर से। ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, तो हम ही यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? चलो यहाँ से अपने राम उठ के चलते हैं। शंकर जी ने वहां सबको प्रणाम किया और चुपचाप भगवान राम का स्मरण करते हुए वहां से बाहर को चले गए। नंदीश्वर को भी इशारा किया कि बस शांत। वहां से सबके सब चल पड़े। वही बात आज दक्ष अभिमान के कारण
जो आज यज्ञ कर रहा है वो भी यज्ञ क्यों कर रहा है? अभिमान के वशीभूत होके पुनः शंकर भगवान का अपराध करना है, क्योंकि भगवान शंकर को भी उसने श्राप दे दिया था। श्राप क्या दिया था कि इसे किसी भी यज्ञ में कोई भाग न मिले। रुद्र भागोस्तु नैव यज्ञ में रुद्र का कोई भाग न हो। भगवान रुद्र का स्थान ही हटवा दिया। आज शंकर जी ने सूक्ष्म रूप में वह बात माता सती को बताई कि देवी वहां जाना गलत होगा, क्योंकि निमंत्रण नहीं आया है और बिना बुलाए कहीं जाना बड़ी अपमानजनक स्थिति होती है। परंतु अगर तुम अपनी मां के घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है। मां के घर जाने से किसी को कोई कौन रोक सकता है? भगवान शंकर ने केवल पहले समझाया कि मत जाओ। जब उनका हट देखा कि नहीं नहीं मैं उन्हें समझा दूंगी, माता सती ने कहा मैं अपने पिता को समझाऊंगी, वो आपको ससम्मान यहाँ लेने आएंगे। ऐसा जब कहा तो भगवान शंकर समझ गए होई वही जो राम रचि राखा। भगवान शंकर ने कहा ठीक है देवी, मैं आपकी व्यवस्था करता हूं जाने की। नंदीश्वर जी को आज्ञा दी कि जाओ और कुछ श्रेष्ठ गणों को अपनी माता के साथ तुम भी जाओ और कुछ श्रेष्ठ गणों को माता को साथ में लेके उनके मायके जाओ। हरिद्वार में कंखल में वह यज्ञ हो रहा था। माता वहां उन गणों के सहित आई, पहुंची और वहां देख रही है। सर्वप्रथम माता ने क्या किया, किसी से नहीं मिली, यज्ञ में गई जहां यज्ञ बनाया हुआ था। भाई पूरे ब्रह्मांड का यज्ञ हो रहा है, कई सारी सृष्टियां हैं, कई सारी सृष्टियों में हमारी पृथ्वी थोड़ी ना है। पैरेलल यूनिवर्स सुना है? अनंत ब्रह्मांड जिसे कहते हैं, भगवान का एक नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक। जो अनंत ब्रह्मांडों की जिनकी संख्या नहीं हो सकती है, कई 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 करोड़ों की संख्या है। जैसे पृथ्वी हमारी है, जैसे हम लोग हैं, ऐसे कई सारी और अन्य पृथ्वियां हैं। उन सबका यह यज्ञ है। वहां के सबके गणमान्य जो दक्ष थे वो यहाँ पधारे हुए थे। तो सबके सब यहाँ पधारे हुए थे। जब माता सती ने उस यज्ञ में जाके देखा कि ये ब्रह्मा जी का कलश, ये रुद्र जी का कलश, ये इंद्र जी का कलश, ये यम जी का कलश, ये वरुण जी का कलश, ये अग्नि का कलश, ये उनका कलश, ये इनका कलश, सब कलशों को एक तरफ से देखती जा रही है। परंतु जो भगवान रुद्र हैं, भगवान शिव हैं, उन भगवान शिव का कलश उन्हें कहीं नहीं दिखा। मन में बड़ा क्लेश हुआ कि भगवान शिव को संपूर्ण जगत पूजता है और मेरे पिता के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है कि मेरे पति का स्थान हटा दिया गया। पहले भगवान शिव से किस बात पे प्रेम से लड़ रही थी कि नहीं नहीं वो मेरे पिता हैं, मैं उन्हें समझाऊंगी और हो जाएगा। अब वहां जाके अपने पति का अपमान जब देख लिया तो अपने पति के अपमान के लिए अब पिता के प्रति वो भाव जागृत हो गया। ये कैसे ब्रह्मद्रोही है, कैसे शिवद्रोही है। देखते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी आगे जाते हैं। आगे गई तो सर्वप्रथम मां मिल गई। मां तो चाह ही रही थी, मां के मन में केवल और केवल यही कष्ट था कि मेरी सारी पुत्रियां आई हैं, केवल और केवल सती नहीं है। और बुलाती भी कैसे, दक्ष क्रूर स्वभाव का था, उसकी आज्ञा के बगैर वो बुला भी नहीं सकती थी। परंतु मन ही मन चाहती थी कि मेरी पुत्री आए, सबसे छोटी पुत्री है। जैसे सती को देखा तो प्रफुल्लित हो गई। सादर भलाई
हृदय से लगाने वाली उनकी माता थी। माता ने ही उन्हें हृदय से लगाया। बाकी और बहनें भी आई और बहनें आके कुछ अति ज्यादा मुस्कुरा रही हैं। समझ जाइएगा, जब आपको देख के कोई ज्यादा ही मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब वो आपको उपहास कर रहा है। एक तो होता है सामान्य हंसना, कोई आया मुस्कुरा गया स्वागत के लिए, और एक होता है कि